तो गाइस स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लियाओ गुस्से के साथ में प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है और वो मास्टर से कहता है कि आप मुझे कॉलेज से बाहर कैसे निकाल सकते हो, मेरे साथ में अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ और आप मुझे सपोर्ट करने के वजह सस्पेंड कर रहे हो। तो मास्टर लियाओ से कहते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल रेट पूरी तरीके से गिर चुका है और हमारे मास्टर हीलियान का ये ऑर्डर है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग किसी भी तरीके से अपने कॉलेज के स्कोर को कम नहीं होने दे सकते और अगर तुम इस बार फेडरल एग्जाम को दोगे तो डेफिनेटली हमारे कॉलेज का स्कोर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। हम तुम्हें केवल तब तक के लिए निकाल रहे हैं जब तक कि तुम दोबारा से ठीक नहीं हो जाते। जब तुम दोबारा से एकदम ठीक हो जाओगे तो हम तुम्हें फिर से अपने कॉलेज में ले लेंगे। और फिर तभी वहाँ पर मास्टर हीलियान आ जाते हैं और वो लियाओ से कहते हैं कि भले ही ये चीज तुम्हें गलत लगे लेकिन हम तुम्हें अपने कॉलेज की तरफ से फेडरल एग्जाम नहीं देने देंगे, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम अब हमारे किसी भी काम के नहीं बचे हो। तो फिर लियाओ गुस्से के साथ में कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कॉलेज से निकालने वाले कौन होते हो, मैं खुद ही इस कॉलेज को ड्रॉप आउट करके जा रहा हूँ। और फिर तभी हमें वहाँ पर आते हुए एक जेट को दिखाया जाता है जिसमें असल में बैठी हुई होती है मिस लिंग और वो प्रिंसिपल ऑफिस के पास में जाकर उसके ग्लास को तोड़ देती है और लियाओ से कहती है कि तुम जल्दी से मेरे पास में आ जाओ। तो फिर लियाओ उस सोनिक जेट में बैठकर मिस लिंग के साथ में यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फिर मिस लिंग और लियाओ दोनों ही हवा में फ्लोटिंग करते हुए उसी जेट के ऊपर बैठे हुए बातें करने लग जाते हैं। और वह मिस लिंग लियाओ को बताती है कि मैंने फ्यूज सिटी में रहते हुए तुम्हारी पावर्स को वापस लाने का थोड़ा सा इंतजाम कर लिया है क्योंकि केवल तुम्हारे लिए मुझे फ्लाइंग ब्लू शार्क को मारना पड़ा। और वो उसी के एसेंस को लियाओ को दे देती है और उससे कहती है कि ये एसेंस तुम्हारी बॉडी के स्पिरिचुअल रेट को काफी तेजी के साथ में बढ़ाएगा। और इस चीज से लियाओ भी काफी मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है इस मंथ मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने टॉप फॉर्म में वापस आने के लिए क्योंकि केवल तभी मैं इस फेडरल एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा। तो मिस लिंग कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें कम से कम नेशनल यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिल ही जाएगा। तो लियाओ भी कहता है कि मैं इसको क्लियर करने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और फिर वो मिस लिंग से कहता है कि मुझे मेरे कॉलेज ने निकाल दिया, यहाँ तक कि कोई भी मेरे साथ में नहीं खड़ा है, तो फिर आकर तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो। तो मिस लिंग लियाओ से कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को देखती हूँ। इसके बाद फिर लियाओ को फ्यूज सिटी से एक मैसेज आता है और वहाँ पर जाने के लिए मिस लिंग और लियाओ दोनों ही निकल जाते हैं और वो दोनों चलते हुए अपनी बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में मिस लिंग को ऑलरेडी पता था क्योंकि वो यहाँ पर कई बार आ चुकी है। लेकिन लियाओ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो कहता है कि हम लोग अचानक से अंदर कैसे आ गए। और जब लियाओ को वहाँ पर डेमन स्वॉर्ड फेंगाई नजर आता है तो वो समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसके साथ में उसने पूरी 1 महीने तक ट्रेनिंग की थी। और मिस लिंग भी डेमन स्वॉर्ड से कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों ही एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तो फिर लियाओ कहता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जिस बंदे के साथ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो मेरे आइडल डेमन स्वॉर्ड ही निकलेंगे। जिसके बाद फिर डेमन स्वॉर्ड लियाओ से कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को मेरा असली ट्रेनिंग रूम दिखाता हूँ। जिसके बाद फिर वो सभी के सभी लोग फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाते ही लियाओ काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। डेमन स्वॉर्ड बताता है कि तुम्हें धीरे धीरे इस वातावरण की आदत हो जाएगी क्योंकि यहाँ की हवा तुम्हारी साइनिक एनर्जी पर पूरा असर करती है। और फिर थोड़ी ही देर में लियाओ नॉर्मल फील करने लग जाता है। और फिर मिस लिंग डेमन स्वॉर्ड से कहती है कि लियाओ को सैनहाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, इसीलिए जब तक ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो जाता तब तक क्यों ना हम लोग आपस में ही अपनी एक छोटी सी फाइट कर लें। तो डेमन स्वॉर्ड उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए पावर्स के फर्स्ट लेवल को ही यूज करूंगा। इसीलिए वो सबसे पहले लियाओ को थोड़ा सा दूर कर देते हैं ताकि यहाँ पर होने वाली फाइट में लियाओ को कोई भी खतरा ना हो। जिसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट शुरू हो जाती है और मिस लिंग के साथ में फाइट करते हुए डेमन स्वॉर्ड कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी पावर्स पहले से ज्यादा इंप्रूव हो गई हो। और फिर डेमन स्वॉर्ड यहाँ के ग्रेविटेशनल फील्ड को भी हिला देता है ताकि यहाँ की इस फाइट में और भी ज्यादा ब्रूटैलिटी आ जाए। और इसी बीच लियाओ की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो रही होती है कि तभी मिस लिंग डेमन स्वॉर्ड के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वार भी कर देती है, जिससे बचने में डेमन स्वॉर्ड को कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन अब लियाओ को इस बात का एहसास हो जाता है कि मिस लिंग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और डेमन स्वॉर्ड कहता है कि ये जगह इतनी ज्यादा अच्छी है कि यहाँ पर हमारी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है और बॉडी के ऊपर भी इसी तरीके से हम लोग अपना काफी अच्छा कंट्रोल भी बना सकते हैं। जिसके बाद फिर दोबारा इस उन दोनों के बीच में एक काफी शानदार फाइट होने लगती है, जिसमें मिस लिंग भले ही काफी ज्यादा पावरफुल थी लेकिन डेमन स्वॉर्ड उसके सारे मूव्स को अच्छे तरीके से जानता है, इसीलिए उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक काफी गजब की पावर क्लैशिंग भी दिखाई जाती है। इस फाइट को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए मिस लिंग अपने मार्शल सोले के स्नेक को यूज करने लगती है। तो डेमन स्वॉर्ड भी कुछ कम नहीं था, वो भी उसका सामना करने के लिए एक एनर्जी ईगल को क्रिएट करता है, जिससे कि उनके बीच में भी एक काफी शानदार फाइट होने लगती है। तो लियाओ इस फाइट को देखते हुए कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये लोग अपने पावर्स के फर्स्ट लेवल को ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि लियाओ कभी भी अपने पावर्स की मदद से कोई भी एनर्जी अटैक नहीं कर सकता। इन सारी चीजों के बारे में वो केवल अपने सपनों में ही सोच सकता है। जिसके बाद फिर मिस लिंग और डेमन स्वॉर्ड दोनों ही अपनी पावर्स के साथ
साथ में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे कि मिस लिंग डेमन स्वॉर्ड से कहती है कि मैंने आपके बारे में जितना सुन रखा था आप तो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो। और लियाओ भी डेमन स्वॉर्ड से कहता है कि मैं भी आपके जैसी पावर्स को पाना चाहता हूँ। तो डेमन स्वॉर्ड कहता है कि ये होगा और बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि आज के बाद से खुद मैं अपने ही हाथों से तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। मिस लिंग भी कहती है कि मैं भी इसमें लियाओ की पूरी मदद करूंगी। तो डेमन स्वॉर्ड लियाओ से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल रूट्स को दोबारा से प्रिपेयर करना होगा, जिनकी पावर्स को बढ़ाने के लिए उसे इस बदलते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स में खुद को डालना होगा। और लियाओ जैसे यहाँ पर चलने की कोशिश करने लगता है तो यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पूरी तरीके से जकड़ लेता है। तो फिर लियाओ अपनी हिम्मत को बांधते हुए अपने पावर्स को बढ़ाते हुए फुल स्पीड के साथ में यहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है, जिसके बाद फिर वो यहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करने के लिए अपने एक बहुत ही पावरफुल मूव को यूज करने वाला है। लेकिन लियाओ के स्पिरिचुअल रेट कम होने की वजह से वो बहुत ही जल्द थक जाता है। लेकिन तभी लियाओ अपने उस मेमोरी टेक्निक के बारे में सोचता है जो कि उसने अपनी एंशिएंट टाइम की मेमोरी में जाकर सीखी थी, जिसकी मदद से वो केवल अपने एक ही अटैक के अंदर काफी बड़ी एनर्जी ब्लास्ट को कर सकता है, क्योंकि इस टेक्निक में अपने पैरों की मदद से आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचकर अपने हाथों से उसका अटैक किया जाता है। तो फिर लियाओ तुरंत ही अपने आसपास के एनवायरनमेंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, इससे कि लियाओ की बॉडी में काफी ज्यादा पावर्स आ जाने की वजह से हमें वहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी दिखाया जाता है। तो मिस लिंग और डेमन स्वॉर्ड दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। और फिर डेमन स्वॉर्ड मिस लिंग को बताता है कि हमारे इस स्मॉल वर्ल्ड में नॉर्मल वर्ल्ड के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है। शायद लियाओ इसी के फॉर्मूला को समझ चुका है, इसीलिए हम लोग लियाओ के बारे में इतना तो कह ही सकते हैं कि अब वो आसानी के साथ में अपने पावर्स की मदद से एक टी-रेक्स को तक हरा देगा। लेकिन ये पावर उतनी काफी नहीं थी जितनी की एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। और वापस आ जाने पर लियाओ मिस लिंग से कहता है इस फेडरल एग्जामिनेशन को दिलाने के लिए हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आने वाले हैं, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी वाला मुझे अपने कॉलेज में नहीं लेना चाहता, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मिस लिंग उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें इस पूरे ही फ्यूज सिटी में नंबर 1 पर आना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें हर यूनिवर्सिटी वाला अपने कॉलेज में लेना चाहेगा। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में तो मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके आगे का तो तुम्हें खुद से ही सोचना होगा। और फिर तभी वहाँ पर लियाओ के मास्टर सन आ जाते हैं और वो लियाओ से कहते हैं वैसे अब तुम मेरी उम्मीद से भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो लियाओ कहता है कि हाँ, आप कुछ ऐसा ही समझ सकते हो, मैं हॉस्पिटल में केवल अपना टाइम पास करने के लिए ही गया हुआ था। तो डेमन स्वॉर्ड लियाओ से कहता है कि अभी हमारे मास्टर थोड़े से बीमार है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें देखना चाहते थे कि आखिर तुम कौन सी स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हारे इस फेडरल एग्जामिनेशन के लिए मदद कर सके। तो मास्टर सन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा बिजी था अपने काम में। वैसे कि सच में इस लड़के को अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए डर लग रहा है। और फिर तभी वहाँ पर मिस लिंग आकर मास्टर सन से कहती है कि मुझे पता था कि आप तो यहाँ पर जरूर से आओगे, अब तो यूँ समझ लो कि लियाओ का काम तो हो ही जाएगा। तो फिर मास्टर सन कहते हैं कि ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूज सिटी में से कोई भी इस लड़के को एडमिशन नहीं देना चाहता सिवाय यहाँ के सबसे घटिया कॉलेज के। तो डेमन स्वॉर्ड बताता है कि वो ऐसा इसलिए क्योंकि उस कॉलेज के नियम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो लियाओ कहता है कि मेरे वहाँ पर एडमिशन लेने की वजह से मिडिल स्कूल के आका शाखा फैक्शन में कोई दिक्कत ना हो। तो डेमन स्वॉर्ड उससे कहता है कि तुम बेझिझक होकर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि उस कॉलेज के ऊपर किसी भी दूसरे कॉलेज का हक नहीं चलता। तो फिर मिस लिंग इस बात से काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि चलो कम से कम तुम्हें एक एडमिशन मिल तो गया। इसके बाद अब हमें ही लियान ले को एक खास तरीके की जगह से निकलते हुए दिखाया जाता है। वो जगह पूरी तरीके से इनफिनाइट एनर्जी से भरी हुई थी, जिससे कि ही लियान ली वहाँ पर अपनी बॉडी में एनर्जी को स्टोर कर रहा था। और फिर वो अपने फादर के पास में पहुंच जाता है। तो मास्टर ही लियान उससे कहते हैं कि उम्मीद है कि इससे तुम्हारी कॉम्बैट स्किल काफी ज्यादा एनहांस भी हो गई होगी, क्योंकि अब तुम्हारा स्पिरिचुअल रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इससे अब तुम पूरे 1 महीने तक लगातार पेन को सहन कर सकोगे। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में फ्यूज सिटी में लियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रोफेसर जी से बात कर रहा होता है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे स्कोर को देखते हुए पहले तो मुझे लगा था कि तुम्हें शंघाई यूनिवर्सिटी में जरूर से ले लिया जाएगा, लेकिन अब तो तुम खुद ही जानते हो कि तुम्हारे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, इसीलिए अब तुम समझ सकते हो कि हम तुम्हें क्यों नहीं ले सकते। तो फिर लियाओ कहता है कि चलो ठीक है, अब आपको भी अपने कॉलेज के लिए लेट नहीं होना चाहिए, जिससे कि अब वो कॉल को कट कर देता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर मिस लिंग आकर लियाओ से कहते हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अब तो तुम्हें शंघाई यूनिवर्सिटी में कोई नहीं लेने वाला। लेकिन तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट रेट इंसान के जज्बे को मात नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जुनून और ताकत है तो तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। और ऐसा हमसे हमारे ग्रेट वाइल्डनेस वॉर एकेडमी में कहा जाता है। तो फिर लियाओ डेमन स्वॉर्ड और मिस लिंग दोनों को ही थैंक यू बोलता है और उन लोगों से कहता है कि अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। तो फिर डेमन स्वॉर्ड लियाओ से कहते हैं कि क्या सच में तुम्हें परेशानी या दिक्कत हो रही है, क्योंकि तुम वही हो जिसने हमारे ट्रेनिंग वर्ल्ड की काफी ज्यादा ऊर्जा को एक ही बार में एब्जॉर्ब कर लिया था। तो लियाओ कहता है कि मैं भी आपके जैसे ही एक रिफाइनर बनना चाहता हूँ। तो डेमन स्वॉर्ड कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, फिर तुम भी एक डेमन स्वॉर्ड कहलाओगे। और वैसे भी ये नाम तो केवल दुश्मनों को गुमराह करने के लिए दिया जाता है। इससे तुम्हारे पास में केवल 2 ऑप्शंस है। पहला कि तुम्हें ग्रेट वाइल्डनेस में जाकर वहाँ के मॉन्स्टर्स को मारकर उनका
कटा हुआ सर मेरे पास में लाना है, और दूसरा ये है कि तुम्हें पहले वाले ही ऑप्शन को फॉलो करना होगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी।